प्रश्न ये भी पूछा है कि हमारे ध्यान में जैसे ही बैठते हैं तो आज्ञा चक्र पे एक ज्योत सी प्रकट होती है, झिलमिल ज्योत सी। अब वो कभी कभी एक जैसे बिजली का जो लाइट सी चमकती है गर्जना के साथ, तो ऐसी भी कई बार प्रतीत हुआ है। तो अब ध्यान में हालांकि हम काफ़ी सालों से ध्यान कर रहे हैं, पर ये कैसे समझें कि ये क्या था? ये इधर देखिए, ये चित्त रूपी दर्पण, यूं समझो कि सिनेमा का एक पर्दा है। अच्छा। अब पर्दे में तो लाइट है नहीं, यहाँ तो कुछ फॉक्स किधर से आ रहा है? रिसीवर में से। वो रिसीवर आत्मा है। अच्छा। और उसका रिफ्लेक्शन आपको हरे पीले रंग आते हैं। तो हरे पीले रंग आते हैं तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे एक तो हमारे योगी लोग तत्वज्ञानी ये पता लगा लेते हैं कि अभी कौन सा तत्व चल रहा है। अच्छा, वो तत्व दर्शन है। वो तत्व दर्शन है। अगर हरा रंग आता है तो वायु तत्व है, सफेद आता है तो जल तत्व है, पीला आता है तो पृथ्वी तत्व है, और लाल दिखता है तो अग्नि तत्व। 4, 8, 12 और 16 और बिल्कुल शून्य है, शांत है, निर्विचार, वो ज्यादा बेटर है। ये आ रहा है तो आप तत्व को समझो। इसमें लोकहित में कल्याण करवा सकते हैं हम। ये कल्याण कैसे करवाते हैं कि जल तत्व में आप शुभ कार्य कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व में स्थिर कार्य कर सकते हैं, अग्नि तत्व में कोई कार्य मत करवा देना, नहीं तो कल कार्य संपन्न नहीं होता, बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। और शून्य बिल्कुल आता है, नीला आकाश का होता है, हरा वायु का होता है। पर सबसे ज्यादा हमारे महापुरुषों ने जल तत्व के लिए फॉलो किया। पृथ्वी तत्व स्थिरता के लिए जल तत्व, बोर लगवाना है तो जगत का कल्याण भी करो ना, यहाँ देख लो आप कौन सा तत्व चल रहा है। पर ये अच्छे, अब जिव्या के त्वचा पे जो है खान पान अगर आपका सही है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक है, तो आप इससे भी पता लगा लोगे। रस से, चरका है, खट्टा है, मीठा है, तो ये भी 5 तत्व हमारे योगी लोग जानते हैं। पर रंग से भी पता लगा देते हैं। आंख बंद करोगे आपको फट पता लग जाएगा कौन सा तत्व चल रहा है। एक चीज। हाँ। और जो झिलमिल ज्योत जो दिखाई ज्योत जो है वो आपके तत्व का रिफ्लेक्शन है। अच्छा। है तो आपके द्वारा ही ना, प्रकाश तो आप है। हाँ, ये सब चीजें आएंगी, ये तो आएंगी, प्रकृति में रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा। पर ये आ रहा है तो उससे घबराइए मत। अच्छा अच्छा। ये तो आएगा, पर आप उनको मत भूलो जो देखने वाला कौन है। वहाँ पे विवेक चाहिए, वहाँ विवेक छलांग लगानी पड़ेगी। गुरु रूपी विवेक ही है, जो मान लो। हाँ। और आपने विचार किया कि जो आ रहा है ये तो प्रकृति में, अच्छा। ये तो आया खत्म हो जाएगा, ये तो सत्य है ही नहीं। हाँ, ये मन द्वारा ही ये है। तो मस्तिष्क की उपज है। अच्छा। और वो तरंग आके खत्म हो जाती है, वो रंग ही गायब हो जाते हैं। तो ये भ्रम हुआ कि नहीं? पर इनको प्रकाश देने वाला भी आप ही हैं। हाँ। बॉडी जब पूरी 5 तत्व 25 प्रकृति सारी रचना आपसे हो रही है, और आप एक एनर्जी हैं, आप अनंत 16 कोटि भानु उजियारा, इतना प्रकाश है, अनंत कोटि प्रकाश है आत्मा का। तो आपको जितना आप एकाग्र रहेंगे, सुमरन में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो आप पावर में आ जाएंगे। पर ये सब तो आएगा प्रकृति में, आप यहीं अटक के मत रह जाना। साधक को फिर आगे कैसे चलना चाहिए? आगे कहाँ जाओगे? जब स्वरूप में चले गए तो आप स्वरूप का बोध ही हो गए। साक्षी को केवल मन बुद्धि चित्त और सुरती लीन होगी, फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? सुरत समा गई शब्द में, फिर कहाँ जाओगे? नहीं, बहुत से लोगों ने ये बोला है। कहाँ जाओगे? जाना है किसके पास है आपको? इसका मतलब स्वरूप को भूल गए, ये भ्रम पैदा हो गया। हाँ, द्योत आ गया वो तो। द्वैत आ गया। आप जाओगे कहाँ? आवे नहीं, जावे नहीं, जन्मे नहीं, मरे नहीं, आप भ्रम में पड़ गए। फिर कभी कल्पना में चले गए। किसी की आपको कोई कहीं शास्त्रों में सुन लिया या किसी मंच से बोल दिया, वो अलग चीज है। कोई ने कह दिया बैकुंठ जो लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, फलाना लोग जाएंगे, ये सब चीजें तो आपको भ्रम डालेंगी। एक भैया बोल रहे थे कि जो मंडल है ना, सचखंड के मंडलों का, ये आज्ञा चक्र से ऊपर अलग अलग मंडलों के दर्शन होते हैं। हाँ, तो उनको वही बता सकता है जिन्होंने मंडलों के दर्शन किए। हाँ बिल्कुल सही है।
तो मंडल तो बहुत से मंडल तो आपके पाताल लोक से लेके पूरा ही मंडल है, शिखा तक। और इससे भी बाहर है। इससे बाहर तो आप हैं, अच्छा। और कोई थोड़ी है। आप शरीर को छोड़ के अलग हट करके देख रहे हो, मकान के अंदर से बाहर उड़ गए, आपको शरीर अलग देखेगा, आप अलग। एक स्टेज आएगी कि योगी अपना शरीर को अलग हट के देखता है कि शरीर ये पड़ा, मैं ये खड़ा। उसी को बोला है कि देह से परे। देह से परे वही है, आत्मा स्वरूप ही है। और एक ये देह के जितने भी भाव है सूक्ष्म से, हाँ जब वो खत्म हो जाते हैं उसको भी बोला है। हाँ, ये परे वो भी है, बिल्कुल निर्विचार अवस्था, वो सहज में है, वो सहज है, निर्विचार। ये क्रिया है। ये क्रिया क्रिया नहीं रहेगी वहाँ। अच्छा। क्रिया तो प्रकृति में है, अच्छा। क्रिया क्यों रहेगी? आप तो जरा विवेक जहाँ ध्यान कर लो। सुमरन महापुरुष कहते हैं हमारे अभी श्री राम शर्मा आचार्य ने कुंडलनी चक्र जागृत करने के भेद में भी दिया है, तो उन्होंने बताया है कि ये सब चीज़ें तो प्रकृति के अंदर है, बाकी तुम स्वयं एक परमात्मा की इतनी कृपा है कि धीरे धीरे सुमरन आप मतलब नीचे आ गए और आंखों के केंद्र से बाहर आ गए। अब आपने ही रचना कर ली। ये विवेक से समझने की चीज़ है। छलांग लगाने का मतलब ये विचार मंथन करके, यहाँ कोई क्रिया नहीं, यहाँ तो सत्संग में समझो कि स्वरूप आप हो और आप ही आपके द्वारा। यही तो बात गीता के लिए अष्टावक्र कि देह को, इस जगत को भी तुम ही आलोकित करते हो। आत्मा अर्थात मैं ही तो देह हूँ और आलोकित भी स्वयं करता हूँ और जगत को भी स्वयं कर रहा हूँ। ये बात समझ में नहीं आ रही, ये जगत नहीं दिख रहा। हाँ, ध्यान में भी स्वरूप का ही ध्यान। स्वरूप का ध्यान कैसे करोगे? स्वरूप तो तुम हो। अच्छा। तुम तो प्रकृति का ध्यान करोगे, जो भी। ये विवेक है, छलांग वाली बात है। हाँ, ध्यान तो हो रहा है उसका। ध्यान तो तुमसे सब हो रहा है। अच्छा अच्छा। ये विवेक से समझो ना भाई। जगत किसने जाना, ये सब दिख किसे रहा है? आपको भूख कौन लगाता है, प्यास कौन लगाता है, आपको शरीर को चलाता कौन है? स्वयं, और कोई तो नहीं। ये बोलता पुरुष ही है। ये बोलता पुरुष ही है ना। ये विवेक ये स्वयं को भूल जाता है। ये मन तो स्वयं को करना है कि यार जिसको खोजना था खोज लिया, दौड़ना था दौड़ लिया। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, और दौड़ थका धोखा मिटा। वस्तु ठोर की ठोर। ठोर ये थिर, तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर हो। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो। बलिहारी व जीव की फिर पल्ला न पकड़े कोई। तो ये बात उसको ध्यान में रखना है। ये विचार विवेक से ध्यान में रहना है, जागृति में, कि कोई और नहीं। इसी के लिए वो भजन बोला है कि जागृत रहना रे नगर में चोर आए। चोर आए तो चोर ये कल्पना, ये अपना आंख से देखा आ जाएगा, रूप देखा आ जाएगा, कोई ना कहीं से पहले का जमा होगा आ जाएगा, कोई स्मृति में आ जाएगा। आने दीजिए। पर आप ये आ रहा है, इससे भयभीत ना हो। ध्यान में भी जो कुछ भी आ रहा है, जो आ रहा है वो तो ध्यान है। वो देखने वाला कौन है, होश किसका है? ये विवेक है, ये आत्मबोध है कि स्वयं छलांग लगानी पड़ती है और सहज है। ये बात सहज है। इसी के लिए शंका, यहाँ शंका कर लेते हैं। इसी के लिए भजन सुमरन करना है। भजन तो प्रकृति की धुलाई है ताकि वो वाइब्रेशन जम ही नहीं पाए। आपको साधक को बाढ़ लगी रहे, दिन भर से जी इधर उधर से आ रहा है, उसको 2-2 5-5 मिनट अपने सुमरन अंतर्मुखी बने रहोगे तो आपको ये जो संग दोष नहीं लगेगा। सात्विक प्रवृत्ति। आज धंधे में बैठे हो, दुकान पे ग्राहक पे बैठे हैं, तो वो तो वाइब्रेशन आएंगे। तुम्हारे पास आके कोई श्वास छोड़ रहा है तो वो वाइब्रेशन घुसेंगे। तो इसके लिए सुमरन एक ढाल है। जब तक जीना है तो सुमरन में रहना है। सुमरन में रहना है, होश में रहना है। सुमरन ही जागृत हो जाएगा। सुमरन जागृत हो गया जब भी, मतलब जो तो आपको करने का तो आनंद आएगा, बहुत तो सहज हो गया। फिर वो आसक्ति बस रहित हो जाएगा। आसक्ति हो जाए फिर भी हमको ध्यान में बैठना पड़ता है। सहज में बैठो, भले आसन लेके बैठो, नहीं तो प्रकृति तो हमारी भी है, फिर उसमें कचरा नहीं आएगा। जब तक गीता है कहती है, भगवान कहते हैं कि ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आप छोड़ मत देना। जब तक काया है, जब तक माया है, फिर काई लग जाएगी। रोजाना 5 विषय बाहर खुल रहे हैं। अच्छा। क्रिया कर रहे हो, खाओगे पियोगे, प्रकृति में तो वाइब्रेशन तो बनेंगे। अच्छा। हाँ, वो अभी ये कह रहा था ना कि मेरा भजन ही नहीं होता, क्योंकि बीच में वो माया आ गई और उसके साथ इतनी घटना है, बीच में हमसे संपर्क या किसी महापुरुष से नहीं मिल पाए, तो बस वो पकड़ होगी, भजन छूट गया। तो भजन तो जीवन भर ही
तो ये तो जब तक करना काया रहेगी तब तक बिल्कुल उसको ये तो कर्तव्य है निर्मल ही रहना है। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्म और माया का जो खेल चल रहा है और इसमें रहते हुए आपको ये तो ढाल है। सुमरन मत कर देना, नाम को मत छोड़ देना, आपको सत्संग करते रहो, कोई वीडियो सुनते रहो, उसमें भी भला है। हाँ, उससे याद बनी रहती है। याद भी बनी रहेगी, जागृति बनी रहेगी, और जो है और वाइब्रेशन आया वो जमेगा नहीं, हाँ, नया बनेगा नहीं, और पुराना कट जाएगा और नया जन्म मतलब संस्कार नहीं बनेगा। सार चीज़ आप ग्रहण करते रहोगे, होश में जियोगे, क्रिया भी होगी। अरे यार बताइए, आपका शरीर है, आपको खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, और इसमें दोष नहीं आएंगे, विकार है, आवश्यक है। आपने किसी कारण ने खा लिया तो उसका उपचार भी कराना पड़ेगा। तो उपचार विधि तो ये ध्यान, इसलिए गुरु ने 5 नाम क्यों दिए, उनमें से कोई भी एक नाम पकड़ लो, है जो अच्छा लगे। तो वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और फिर